आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल समझौता। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करते हैं और बेल के आइकन को प्रेस करते हैं ताकि जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसको वॉच एंड लिस्टन लाजमी से करते रहें। शांजे को तैयार करके सीढ़ियों से नीचे उतारा जा रहा होता है क्योंकि अब उसको रुखसत करने का टाइम आ चुका होता है। निकाह तो उसने पहले ही ऑलरेडी कर लिया होता है, उसको रुखसत करने का टाइम आ चुका होता है। वो तैयार हुई होती है, खूबसूरत लग रही होती है, तो उसकी भाभी उसको नीचे लेकर आ रही होती है सीढ़ियों से और उसको रुखसत करने का टाइम आ चुका है। सारे फैमिली मेम्बर्स उनका वेट कर रहे होते हैं कब वो आए, और सरमद और उसका वालिद भी खड़े होते हैं। शांजे का वालिद भी खड़ा होता है उसके इंतज़ार में कब वो आए और मैं उसको कुछ अल्फाज बोलूँ या उसका रुखसत करने के लिए आऊँ। ठीक है, सरमद का वालिद बड़े अदब के साथ खड़ा होता है क्योंकि वो एक गरीब घराने से होता है, शांजे अमीर घराने से होती है। शांजे का भाई होता है जो वो कहता है कि बहनें जो होती हैं वो भाइयों का मान होती हैं, लेकिन शांजे ने ये मान तोड़ के हमें ज़लील और रुसवा कर दिया है पूरे फैमिली के साथ और सारे रिश्तेदारों में। ठीक है, वो अपनी बीवी को बता रहा होता है, लेकिन अब वो क्या बताए जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब उसका इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही इनका कोई नुकसान है। नुकसान सरमद जो होता है वो अपने ससुर के साथ बैठा होता है और हंस रहा होता है और खुश हो रहा होता है शांति की तरफ देखकर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। लेकिन उसे क्या पता कि उसके वालिद को क्या चोटें आई हैं उसके इस सदमे से। ठीक है, तो वो तो अपनी ही धुन में होता है कि उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगी। उसका वालिद जो होता है दूसरा, उसका भाई परेशान होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि शांजे ने उनकी इज़्ज़त को खाक में मिला दिया और ऐसे रसवा कर दिया। उसे अपनी बीवी को, अपनी बीवी उसकी बीवी कहती है कि जो जहाँ का होता है और जिसके लिए होता है वो उसी का होता है। ठीक है, दूसरी सरमद घर जाता है तो वो बड़ा परेशान होता है कि पता नहीं उसने गलत कर डाला है उन लोगों के साथ या क्या कर डाला है। वो सोच विचार में गुम होता है कि मुझे ऐसे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। वो ये बातें सब सोचना शुरू कर देता है। शांजे का भाई जो होता है वो कहता है कि शांजे अब तुम हमारी नज़रों में गिर चुकी हो सारी ज़िंदगी के लिए। ठीक है, और ना ही अब तुम हमारे लिए वो मुकाम हासिल कर सकती हो जो तुम पहले थी। ठीक, तुम भाई शांजे जो होती है, शांजे बहनें जो होती हैं वो भाइयों का मान होती हैं। तुमने हम सब का मान तोड़ डाला और हमें जलील और रुसवा कर दिया पूरे रिश्तेदारों में। अब मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा इस घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना। अब उसका भाई जो होता है वो उसको ताना तशनीद कर रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है करना भी चाहिए, उसने उनकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया होता है सारे रिश्तेदारों के सामने। शांजे का वालिद खड़ा होता है और वह शांजे को देख कर पहले तो चुप रहता है, बाद में कहता है कि तुमने अब मेरा और मेरे बेटों यानी कि अपने भाइयों की इज़्ज़त का जनाजा निकाल दिया है। शांति अपने वालिद की बातें सुन रही होती है, उसका भाई जो होता है वो भी साथ होता है। ठीक है, तो वो उसकी उसकी भाभियाँ भी साथ होती हैं। शांति जब ये बातें सुनती है अपने वालिद के मुँह से, तो उसका वालिद कहता है कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुमने हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकाल दिया और मैं तुम्हें कहता हूँ कि दोबारा कभी भी हमारे घर की तरफ मुड़कर मत देखना और ना ही इस घर में आना। मैं तुम्हें अपने इस घर से बेदखल करता हूँ, निकल जाओ। अब सरमद जो होता है वो शांति दोनों बेड पे बैठे होते हैं। सरमद उसको समझा रहा होता है कि तुम अपने भाइयों से मिलती रहना, कोई बात नहीं, वो मान जाएंगी। जब शांति को पता चलता है कि उसके वालिद ने उसे घर से बेदखल कर दिया, तो वो दोबारा इस घर में इसको नहीं देखना चाहता। तो शांति रोने लग पड़ती है और परेशान हो जाती है कि वाकई में ऐसा हो गया, लेकिन हकीकत में ऐसा ही होता है, ऐसा हो चुका होता है। शांति रोने लगती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि पता नहीं उसने बहुत गलत किया। उसका वालिद जो होता है शांति को फिर कहता है कि मैं तुम्हें फिर एक दफ़ा कहता हूँ कि इस घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना। तूने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, हमें जलील और रुसवा कर दिया, अब चली जाओ यहाँ से। शांति को ये बात कहकर उसका वालिद बड़ी खामोशी के साथ खड़ा होता है। एक वालिद के लिए दुख की बात होती है जब उसकी बेटी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक शादी नहीं करती। मर्ज़ी के मुताबिक तो कर ले, लेकिन इज़्ज़त से ना करे, जाके खुद ही निकाह करती फिरे अदालतों में, तो या कहीं और निकाह करती फिरे। सरमद का वालिद जो होता है वो उसकी माँ को कह रहा होता है इसने उन लोगों के साथ धोखा किया है, ये मकार है उनकी है या उनकी दौलत की तरफ भड़कना चाहता है। ये बीमार बमूर कोई नहीं, सब बहाने हैं। ये इतना बड़ा बेगैरत और मक्कार आदमी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। उसका वालिद जो होता है शादी को कहकर वहाँ से निकल आता है और कहता है कि ले जाओ इसे और आप भी दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरी नज़रों से दोबारा मत मुझे दिखाई देना। उसकी जो भी अपने शादी की भाभी होती है वो समझा रही थी। सरमद गाड़ी में बैठा सोच रहा होता है कि मैंने उनके साथ सही किया या गलत किया, इस बात का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है। शांजे जब होती है, शांजे के वालिद उसको ये बात कहकर वहाँ से निकल आता है और शांजे को रुखसत कर दिया जाता है कि अब तुम चली जाओ, अब इस घर में मत आना। शांजे का वालिद फिर उसे कह देता है कि अब ना आना, अब चली जाओ मेरी नज़रों के सामने से, जो तूने करना था कर लिया।